कि मेरा ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना हुआ है, शहरी क्षेत्र में भी गया हूँ। मैं आज भी 5 बैठकें हमने की हैं, नुक्कड़ बैठकें की हैं और व्यक्तिगत लोगों से भी मिले हैं। जब लोगों के साथ छोटी-छोटी नुक्कड़ बैठकें होती है, तो बातचीत का भाव और हमारा उनका जब बातचीत आमने-सामने होती है, तो समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में रुझान है और मोदी जी के प्रति लोकप्रियता उनकी है। योगी जी के प्रति उनकी सकारात्मक भावना है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कमल का फूल खिलेगा। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जो प्रजापति समाज के प्रत्याशी है, उसको लेकर किस तरह की देखिए, सभी दल अपने-अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 5 राज्यों के जब चुनाव हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तुरंत संगठन और सरकार दोनों हम जनता के बीच चले गए। और सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो चुनाव के समय ये पार्टियां सक्रिय होती हैं। अभी आप देख लीजिए, इनके प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे। समाजवादी पार्टी आज कोई प्रत्याशी है, कल कोई और है, परसों कोई और है। अभी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। प्रदेश की जनता जान रही है, समझ रही है और वो खुद कन्फ्यूज है, खुद जो है तय नहीं कर पा रहे कि हम किस तरह से प्रत्याशी दें, क्या करें, कैसे करें। प्रत्याशी उनको मिल नहीं रही। वो स्थिति सब जान रहे हैं। और मैं जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का भ्रमण रहता है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे। इस तरह आपको संगठन का भी काफी लंबा तजुर्बा है, तो क्या लगता है कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमें 80 लोकसभा का लक्ष्य दिया है, एक पार्टी का सिपाही होने के कारण हम लोगों का दायित्व बनता है कि पूरे मनोयोग से हम लोग काम करें, उस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी भूमिका दें और पूरा सहयोग करें और उस पे हम कर भी रहे हैं। लक्ष्य हमारा है कि 80 लोकसभा हम जीत करके उत्तर प्रदेश से मोदी जी की झोली में दें और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएं। ये हमारा लक्ष्य है। मुजफ्फरनगर के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है विश्व में और जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सब आम जन के लिए सीधा उनके खाते में जाती हैं। कहीं कोई भी किसी भी योजना में बीच में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे कांग्रेस की पहले बहुत समय पहले सरकार थी और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि एक वक्तव्य दिया था कि 1 रुपया भेजते 15 पैसा जाता है नीचे। हमारा 1 रुपया हम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है तो 1 रुपया सीधा खाते में लाभार्थी को जाता है। ये सब देश की, प्रदेश की जनता जान रही है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आम जन का धन की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा, प्लॉटों की सुरक्षा जिस तरह से हुई है, सब लोग प्रभावित है। जब गांव में चर्चा होती है, कहीं मोहल्लों में चर्चा होती है, तो ये बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे मान सम्मान, धन संपत्ति, व्यापार सभी सुरक्षित हुए हैं। तो उनकी भावना है भाजपा के प्रति। तो मैं कहना चाहूँगा कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारे यहाँ बिजनौर की बराबर में लोकसभा है, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर की लोकसभा में, दोनों में हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों को, यहाँ भाजपा के प्रत्याशी को, उधर लोकदल के प्रत्याशी को मैं निवेदन करूंगा कि जिताएं और मोदी जी की झोली में हम और कमल खिलाएं यहाँ दोनों लोकसभा का और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग दें। मतलब यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी, वो ये कह रही है कि ये लुटेरो और कमेरो के बीच चुनाव है, वो अपने आप को कमेरा और भाजपा को लुटेरा। वो जनता तय कर देगी। मंत्री जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने इसी लोकसभा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए, लेकिन इंडिया गठबंधन से अभी किसी नेता का कोई प्रोग्राम तय नहीं है, इसमें क्या वजह मानते हैं? पहले तो मैं मानता हूँ कि वो अभी टिकटों में उलझे हैं, अभी तय नहीं कर पा रहे, समीकरण तय नहीं हो पा रहे। चुनाव में तो जब वो निकलेंगे, जब प्रत्याशियों का चयन कर लें और कई जगह प्रत्याशियों का फेरबदल हो रहा है, तय नहीं कर पा रहा है गठबंधन का हम क्या करें। कहीं तेरह के दंगों का डर तो नहीं उन्हें सता रहा है कि वहाँ से आने के बाद? अब देखिए, ये तो उनकी मन में क्या है, भावना है, कैसी है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि उनकी पिछली सरकार नहीं है। वो आए दिन कर्फ्यू दंगा उत्तर प्रदेश में होते थे। 7 साल के योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी कोई दंगा नहीं हुआ और कहीं भी कोई कर्फ्यू नहीं लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता ये सब जान रही है। धन्यवाद।